हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 3.1। 3.1 का पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। देखिए, ये एक आफताब है और ये इसकी एक पुत्री है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि आफताब की आयु को x वर्ष मान लिया जाए और उसकी पुत्री की आयु को y वर्ष मान लिया जाए, तो आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखिए दोस्तों, पूर्व का मतलब गणित की भाषा में माइनस होता है। पूर्व का मतलब गणित की भाषा में माइनस, इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न के अनुसार अगर यदि हम बात करते हैं तो x में से भी 7 माइनस कर देंगे और उसकी पुत्री की आयु यानी कि y में से भी अगर 7 माइनस कर दें, तो इस कथन के अनुसार कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री की आयु से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था? तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तथ्य को मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा आगे देखिए। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त में कह रहा है आफताब कह रहा है कि अब से मतलब वर्तमान से, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद का मतलब गणित की भाषा में प्लस होता है। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद हमने इसकी आयु x मान लेते हैं और इसकी आयु अगर यदि y मान लेते हैं तो 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 और y + 3, तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये कथन हो जाएगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह एक मनोरंजक है? और इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि क्या यह एक मनोरंजक है? तो मनोरंजक तो है ही, लेकिन आजकल क्या होता है कि पढ़ना कोई मनोरंजन नहीं समझते हैं। आजकल के बच्चे तो गेम्स अन्य प्रकार की दूसरी एक्टिविटीज़ में मग्न रहते हैं, लेकिन ये वास्तव में जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये एक ऐसा तथ्य है जो बहुत ही मनोरंजक है। तो देखिए, हम इसका समीकरण तैयार करते हैं। माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में मैंने पहले ही आपको बताया था कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि x - 7, एक आफताब की आयु में से घटा देंगे 7 और उसकी पुत्री यानी कि उसमें से भी 7 माइनस कर देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी यानी कि 7 का गुणा कर देंगे, 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। यहाँ से हम समीकरण तैयार कर लेते हैं। x - 7 बराबर इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 7y माइनस ये 7 7 49, और अब इसको उठा के उधर भेज देंगे तो x ये इधर आया -7y
और बराबर माइनस का 49, ये उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस में 7, यानी कि x माइनस 7y बराबर, इसमें से इसको हटा देंगे, 9 में 7 गए तो 2 और ये 4 का 4 ही 4 माइनस का, ऐसे समीकरण नंबर 1 नाम ले देंगे। कार दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि अब से, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे और y में भी 3 वर्ष प्लस कर देंगे। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये समीकरण बना लेंगे, इसका x और ये प्लस 3 ऐसा ऐसे बराबर, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 3y और फिर इसमें कर देंगे प्लस 3 3 9। अब इसको उधर भेज देंगे तो x ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 3y और बराबर ये 9 और ये उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, यानी x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गए तो आपके 6 बच जाएंगे। इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। देखिए दोस्तों, ये पहला समीकरण हमने प्राप्त किया था। अब हम इसका ग्राफी निरूपण निकालेंगे, तो मैंने इसका उठा के यहाँ से पक्षांतर कर दिया तो x बराबर ये माइनस 42 और ये उठ के इधर आ जाएगा तो प्लस में 7y हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x इस y की वैल्यू स्टार्टिंग में मैं 0 रख देता हूँ, या एक काम करते हैं, या इसी को मैं अपोजिट कर रहा हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू निकालूंगा तो x और ये माइनस का इधर प्लस में 42 आ जाएगा और ये उठ के उधर चला जाएगा तो बटे में 7 आ जाएगा तो बराबर y। अब यहाँ पर y ये जो x है इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते जाते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू जब मैं 0 रखूँगा तो यहाँ पर 0 रखने पर, जैसे हम 0 रखेंगे तो ये 0 और प्लस 42 और बटे में 7 बराबर y, 7 एकम 7 7 छंग 42, तो y की वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार एक निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा 0 और 6। इसी प्रकार निकाल लिया x प्लस 42 और बटे में 7। ये दोस्तों हमने यहाँ पर x बराबर 0 अगर 1 रख देते तो ये 43 7 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो ये 44 7 से नहीं कटेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या रखा 7, तो x बराबर पुनः 7 रखने पर, तो जब हम 7 रखेंगे तो y बराबर ये 7 और प्लस 42 और बटे में 7, तो y बराबर ये हो जाएगा 49 और बटे में 7, 7 एकम 7 7 सत्ते 49, यानी कि x का मान जब हमने 7 रखा तो y का मान भी 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस समीकरण के लिए 2 निर्देशांक प्राप्त होंगे, है ना। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी थी तो y का मान आपका 6 आया था, और जब x की वैल्यू 7 रखी थी तो y का मान भी आपका 7 आया था। इस प्रकार हम चाहें तो वो भी मान रख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगले समीकरण के लिए भी हम ऐसे ही निर्देशांक निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अगला समीकरण हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 6 प्राप्त किया, तो मैं यहाँ से क्या y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैंने इसको उठा के उधर भेजा और इसको उठा के उधर भेजता हूँ, तो x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर ये प्लस में आ जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस 6 और बटे में आ जाएगा 3, तो बराबर ये y। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 6 बटे में 3 बराबर y, 3 एकम 3 3 दूने 6, तो y की वैल्यू हमारे पास -2 प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपका निर्देशांक हो जाएगा -2। इसी प्रकार दोस्तों अगर x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 माइनस 6 यानी -5/3 कटेगा नहीं। अगर 2 रखेंगे तो 4 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, नहीं कटेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू 6 रखने पर तो 6 रख दी मैंने, तो 6 रखी तो y बराबर हो गया आपका 6 और -6 बटे में 3, यानी कि y बराबर 6 में 6 गया 0/3, कहने का मतलब इसका मान 0 आ जाएगा। तो आपका दूसरा निर्देशांक हो जाएगा, x की वैल्यू 6 रखी तो y का मान 0। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान -2 प्राप्त हुआ, x का मान जब हमने 6 रखा तो y का मान 0 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम और भी राशियां निकाल सकते हैं या और भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब मैं इसको ग्राफ पर निरूपित करूंगा, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पहला समीकरण निकाला था x माइनस 7y बराबर -42, और इसके लिए निर्देशांक पहला निर्देशांक निकाला 0 और 6। अब 0 प्लस की दिशा में और 6 भी प्लस की दिशा में, तो ये हम ग्राफ पर चलेंगे।
x की दिशा में 0 यानी कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, और y की दिशा में +6, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये प्लस की दिशा में। यहाँ पर हमारा निर्देशांक हो गया 0 और 6। इसी प्रकार अगला निर्देशांक है x का मान 7 प्लस की दिशा में और y का मान भी 7 प्लस की दिशा में। यहाँ पर हम x की प्लस दिशा में 7 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पर पहुँच गए। इसी प्रकार y की भी प्लस की दिशा में 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसको हम इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये दोनों बिंदु एक दूसरे को यहाँ क्रॉस करेंगे। इसका नाम, इस निर्देशांक का मान होगा 7 और 7। अब एक निर्देशांक हमने ये निकाल लिया, एक निर्देशांक ये निकाल लिया, इसको a नाम दे देंगे, इसको b नाम दे देंगे और फिर स्केल की सहायता से इन दोनों को हम मिला देंगे, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये सरल रेखा आप जानते हैं समीकरण नंबर x - 7y और बराबर -42 से प्राप्त हुई है। जैसे ही हमने समीकरण नंबर 1 के लिए सरल रेखा प्राप्त करी, उसी प्रकार हम x - 3y बराबर 6 के लिए भी प्राप्त करेंगे। तो पहला निर्देशांक है 0 और -2। तो यहाँ x की प्लस वाली दिशा में 0 चलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, और y की माइनस दिशा में 2 चलेंगे। माइनस दिशा ये है तो 1 और ये -2। इस प्रकार ये निर्देशांक हो जाएगा आपका 0 और -2। इसी प्रकार अगला निर्देशांक x बराबर +6 और y का मान 0, तो x की दिशा में +6 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, और y का मान 0, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो यही बिंदु हो जाएगा, यही निर्देशांक हो जाएगा हमारे लिए 6 और 0। इस प्रकार हम इसको वहाँ a भी नाम दे दिया था, इसको मैं p और q नाम दे देता हूँ और इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देता हूँ, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये सरल रेखा x - 3y बराबर 6 से प्राप्त होती है। दोस्तों, इन सवालों में हमें प्रमुख रूप से बातें ये रखनी याद कि सवाल क्या कह रहा है और हमें उसका समीकरण कैसे तैयार करना है, ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने इस सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे करके आपको करवाया है। अगला सवाल कह रहा है दूसरा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 3 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने 1 और बल्ला और 3 उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में लिखना है। दोस्तों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा हो, माना कि हमने 1 बल्ले की कीमत, माना कि 1 बल्ले की कीमत बराबर x रुपये, 1 गेंद की कीमत y रुपये। तब प्रश्न क्या कह रहा है कि कोच ने 3 बल्ले, देखिए 1 बल्ले की कीमत 100 रुपये, तो 2 बल्ले की कीमत 2x रुपये, तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपये, और 1 गेंद की कीमत y रुपये, तो 2 गेंद की कीमत 2y, 3 गेंद की कीमत 3y, 6 गेंद की कीमत 6y। इस प्रकार इन दोनों का कुल मिला के योग है 3,900 रुपये।
इस प्रकार हमारे सामने समीकरण एक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बल्ले की कीमत 100 रुपये और एक गेंद की कीमत y रुपये, लेकिन एक बल्ला और 3 गेंद, तो 3 गेंद यानी कि एक गेंद की कीमत y रुपये, तो 2 की 2y, तो 3 गेंद की 3y, और इन दोनों का एक बल्ले की और 3y की कीमत है बराबर 1300 रुपये। इस प्रकार ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण के लिए 3x + 6y बराबर 3900। इसका हम नया रूप निकालते हैं तो y बराबर हमारे पास 3900 और माइनस ये 3x आएगा, 3x और बटे में जो है आपका ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 लिख दिया गलती से। अब देखिए, जब हम यहाँ x की वैल्यू 300 रखेंगे तो ये y की वैल्यू यहाँ 300 आ जाएगा, यानी x की जगह पे 300, तो 3 तिया 900 हो जाएगा। अब यहाँ 3900 में से 900 माइनस करेंगे तो 3000 बचेंगे, तो 3000 को हम घटाएंगे, काहे से भाग देंगे, 3 से 3 एकम 3, तो 1000 आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाई मिस्टेक 3 लिखा गया है, मैं फिर से इसको करवा रहा हूँ। देखिए, मैंने इसका लघु रूप किया तो इसमें मैंने 3 का भाग दे दिया, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 1300 बचेंगे। तो इस प्रकार इसका जो नया रूप हो जाएगा वो y बराबर, यहाँ y बराबर 1300 और माइनस में x और बटे में 2, जो पहले लिखा था वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही था। अब जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 300 रखेंगे तो 1300 में से 300 माइनस करेंगे तो 1000 बचेगा, और 1000 में 2 का भाग देंगे तो 500 आ जाएगा। इस प्रकार y का मान हमारे पास 500 आ जाएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पर मैं 500 रख रहा हूँ, तो जैसे 500 रखूँगा तो 1300 में से 500 माइनस करेंगे तो 800, और 800 में 2 का भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। इस प्रकार ये 400 हो गया। अब हम इसका ग्राफी निरूपण कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरे समीकरण की बात करता हूँ। दूसरा समीकरण है आपका x + 3y बराबर 1300। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 1300 और ये माइनस का आ जाएगा x और बटे में आ जाएगा 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें x का ऐसा मान रखना है कि ये 3 से पूरे तरीके से कट जाए। तो मैंने x का ऐसा मान रखा 400, तो यहाँ पर 400 रखेंगे तो 1300 में से 400 घटाएंगे तो 900 बचेगा, और 900 जो है वो 3 से पूरे तरीके से कट जाए, 3 तिया 9, तो 300 आ जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू 300 हो जाएगा। इसी प्रकार x की वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे 100, तो 100 रखेंगे तो 1300 में 100 गए तो 1200, और 1200 3 से कट जाएगा तो 1200 बटे में आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 चुकूँ 12, तो 400 आ जाएगा। इस प्रकार इसका मान 400। तो इसके 2 निर्देशांक ये हो गए। अब मैं इसको सिर्फ ग्राफी निरूपण में बता रहा हूँ। दोस्तों, एक पहले समीकरण के लिए x का मान 300 और y का मान 500, ये हम ग्राफ में चलेंगे, दोनों ही प्लस प्लस की दिशा में। 300 ये रहा और y का मान 500 ये रहा। इसको इधर बढ़ा देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे, एक निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा जिसका नाम होगा 300 और 500। इसी प्रकार x का मान 500 प्लस की दिशा में और y का मान भी 400 प्लस की दिशा में। यहाँ पर x का मान 500 ये है और y का मान 400 ये है। इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस करते हैं, इसका नाम हो जाएगा 500 और 400। ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये सरल रेखा जो है उसका नाम होगा x + 2y बराबर 1300। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए भी सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। समीकरण के लिए x का मान +400 और y का मान +300। तो x का मान +400 ये और y का मान +300 ये, इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, ये एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसका नाम हुआ 400 और 300। इसी प्रकार अगला निर्देशांक, x का मान +100 और y का मान +400। का मान +100
और y के मान के लिए प्लस 400, 100, 200, 300 और ये 400, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर, ये यहाँ मिलेंगे दोनों, इसका नाम हो जाएगा 100 और 400। इन दोनों को भी हम मिला देंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक इस प्रकार की सरल रेखा प्राप्त होगी। इस सरल रेखा का नाम हम रख देंगे क्या, x प्लस 3y बराबर 1300। इस प्रकार ये इसका ज्यामितीय निरूपण। दोस्तों ये एक ठेला वाला है या कोई भी है, मतलब बेचने वाला है, तो ये क्या करता है, सेवफल और अंगूर लेके आता है। तो सेवफल और अंगूर लेके आता है तो ये कहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत ये बताता है 160 रुपये। अब हम खरीदें या ना खरीदें वो बात की बात है, लेकिन ये उस दिन बता के और चला जाता है, हो सकता खरीद भी लिए हो आपने। 1 माह बाद फिर आता है, ये 1 माह बाद फिर आता है और फिर आप सेब फल का और अंगूर का भाव पूछते हैं, तो बाद में ये 4 किलोग्राम सेब फल का और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आपको बताता है 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये हो जाता है। तो इस तथ्य को हमें गणित की भाषा में लिखना है और इसका ज्यामितीय निरूपण यानी कि ग्राफ खींचना है। माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। तो सवाल कह रहा है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 200 रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का कुल मूल्य 160 रुपये था। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार कह रहा है, अब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। अब ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये, 2 किलोग्राम का 2x, 3 का 3x, तो 4 किलोग्राम का 4x और इधर 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 2y। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 300 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 160। मैंने क्या किया, यहाँ y का मान निकाल लेता हूँ, तो इसका पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा। देखिए इसकी सिचुएशन, अब देखिए y बराबर 160 माइनस 2x। जब इसमें हम x का मान 50 रखेंगे तो 50 दूने 100 और 160 में से 100 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। इसी प्रकार जब x का मान यहाँ 60 रखेंगे तो 60 दूने 120 और 160 में से 120 जाएगा तो 40 बचेगा। इस प्रकार हमारे दो निर्देशांक ये प्राप्त होंगे। इसी प्रकार समीकरण को देखिए, 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 2 का भाग पूरे में जा रहा है, तो इसमें भी 2 का भाग दे देंगे, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 150 दूने 300, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। इसका पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 150 माइनस 2x। इसको देखिए, y बराबर 150 माइनस 2x से, इसमें यहाँ x का मान हम जब 50 रखेंगे तो 50 दूने 100 हो जाएगा और 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 बचेगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ x का मान 60 रखेंगे तो 6 दूने 12, 120 हो जाएगा और 150 में से 120 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ खींच लेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ग्राफ आप स्वयं खींचेंगे, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, इस सवाल में मैंने ये इस प्रकार के एक कचरा टाइप का कर दिया है, वो केवल समझाने के लिए करा है। इसको आप खुद स्वयं थोड़ा सा अच्छे से जमाने की कोशिश करें और इनको जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ इनको आप कॉपियों में ज़रूर लिखें। अगर यदि समझ में नहीं आए तो उसको वापस दोबारा आप वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।
कम से कम एक लाइक तो कर ही दे मेरे वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।